एक इनकाउंटर जो हो रहा है और लोग अब जिस तरीके से उसे सोच रहे हैं, खुशियाँ मनाते हैं, कहते हैं अच्छा हो रहा है। दूसरा, जुडिशरी इसमें कितना ही बड़ी मतलब विलन है जो इतना लंबा टाइम लगाती है। थोड़ा सा दुविधापूर्ण सवाल है मेरे लिए। दरअसल सेना में होने के नाते और जितने भी डिस्टर्ब्ड इलाकों में पोस्टिंग रहा हूँ, हमारी पुलिस के साथ बहुत अच्छी सिनर्जी होती। पुलिस की कार्रवाई पर मैं कोई कमेंट करूँ, थोड़ा सा जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं मैं करना चाहता हूँ निश्चित रूप से। उन्होंने, चाहे हम वो हैदराबाद वाले केस की बात करें या इस गाड़ी के पलटने केस की इंडिविजुअल केस की बात नहीं हाँ, करता, नहीं, ओवरऑल चलिए मैं एनकाउंटर ओवरऑल की बता बात रहा करता हूँ। जी। पहली बात तो हमें पता नहीं है पुलिस किस तरह से इन्वॉल्व थी, नहीं बोलो, जब तक वो ये कही सुनी बातें, आप तो माहिर हैं उन बातों को निकालने के लिए। तो जब तक उसमें ऑफिशियल तौर पे मैं पुलिस के वर्जन जो डीजी पुलिस का वक्तव्य है उसके साथ जाना चाहूँगा। सवाल के अगले हिस्से में आते हैं कि जुडिशरी इस सारे त्वरित न्याय या जो हम जो कॉमिक्स बुक में पढ़ते हैं विजिलेंट जो आते हैं, सुपरमैन, बैटमैन, आगे की पुलिस न्याय नहीं दिलवा पा रही है, न्यायपालिका न्याय नहीं दिलवा पा रही, तो कानून को अपने हाथों में ले, कहीं नहीं कहीं से यस कि जो हम 3 स्तंभ कहते हैं न्यायपालिका, उसमें एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आप समय से निर्णय को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में ले रहा है। एक सभ्य समाज के लिए निश्चित रूप से ये अच्छी पहल नहीं होगी। सत्या साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आप मौत बुलाती है, और वही सवाल आगे बढ़ाता, मौत बुलाती है, अलग अलग रूप में बुलाती है, लेकिन ऊपर वाला कुदरत बुलाए तो ठीक है, वो तो हर एक को जाना है, हम सबका दिन मुकर्रर है, फिक्स है। लेकिन जिस तरीके से आजकल मौत बुला रही है अलग अलग जगहों पर, न्यूज़ चैनल में आप देखते रहते हैं, कभी गैंग रेप, अभी लॉरेंस का कई बार जिक्र हुआ। एक आदमी, और हम क्या करें कि जो 10 साल से जेल में बंद है, 10 साल हो गए, आप क्या करती है पुलिस और कानून कि इसको ये पकड़ो और अंदर करो ताकि क्राइम कम हो। लेकिन यहाँ उल्टा है। 10 साल पहले 2013 से पहले लॉरेंस बिश्नोई लॉरेंस था ही नहीं, एक बहुत ही मामूली गुंडा था। जब वो तिहाड़ पहुँचता है MP से, उसके बाद अभी साबरमती में है, वो जेल आने के बाद सबसे बड़ा गुंडा बनता है, और अब तो उसको दाऊद इब्राहिम के बराबर का डॉन माना जा रहा है, कहा जा रहा है अलग अलग चीज़ें। तो एक बंदा जो कुछ नहीं है, जेल जाने के बाद अब डॉन बनता है। तो हमारे जेल सिस्टम पे भी सवाल है, क्योंकि फ़ोन तो वो हर एक क्यों कर रहा है। जेल में जैमर होता है, आपको पता है करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जैमर बंद किया जाता है ऐसे लोगों के लिए, 1 मिनट के 1 लाख रुपए फीस होते हैं एक जैमर बंद करने के लिए। तो फिर पूरा ये जुडिशियल सिस्टम, पुलिसिंग एंड देन जेल, ये सब मिलाकर हम फिर कहाँ जा रहे हैं? सर, इसको अगर देखा जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा इस बारे में कि दरअसल ये एक तरह से सिस्टम फेलर है, क्योंकि बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं, और ये अब तो प्रत्यक्ष है कि जो जेल है वो दरअसल स्कूलिंग है। आप एक समय में आप एडolescent बच्चे को अगर वहाँ भर्ती कर दें या वो आ जाए, तो बहुत कम चांसेस है, हमारी जो प्रेजेंट सिस्टम है उस हिसाब से बहुत कम चांसेस है कि वो सुधर कर निकलता है। बहुत ही दफ़ा ऐसा होता है कि वो और हार्डकोर क्राइम और जो क्रिमिनोजेनिक चीज़ें हैं वो सीख कर निकलता है। तो ये तो दरअसल फेलर, और ये केवल इंडिया में नहीं है, अगर हम देखें तो जो पूरा का पूरा जेल सिस्टम है वो हर जगह इसी तरह से बिहेव करता है, जहाँ से हम निकाल के ही लाते हैं क्रिमिनल्स। तो ये एक तरह से फेलर है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने लॉरेंस का एग्जांपल दिया, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो इसके साथ साथ भी हैं कि जहां हम देखते हैं कि बहुत हार्डकोर चीज़ें निकल के आती हैं। मैं इस पूरे डिस्कशन से ध्यान आया कि लेकिन इसके साथ एक दूसरा पक्ष भी है सर, इस पूरे, जैसे कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर साहित्य ले लें या पूरा समाज ले लें, जहाँ हम ये देखते हैं कि इस तरह की क्राइम जो है वो गलत ही वो अपना पक्ष दे रही, ऐसा भी नहीं है। मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने की भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें से सीखने की होती हैं, बताने की होती है और जानने की होती है कि जो गलत है और जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया मौत बुलाती है कहीं कि, तो उससे हम ये न सीखें कि जो गलत है, उससे ये सीखें कि क्या सही कर सकते हैं। डिस्कशन से मुझे ध्यान आया, मैं बताना चाहूँगा कि शायद 25 साल या 30 साल पहले की घटना थी, नैना साहनी तंदूर कांड। हाँ जी। मैं आप इस मंच के माध्यम से बताऊं कि उसको सॉल्व करने का जो पूरा तरीका था ना, वो शर्मा जी की किताब से लिया गया था।
जो उस समय इन्वॉल्व थे, मतलब पूरी पुलिस टीम, उसमें इंस्पेक्टर थे, उन्होंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें उन्होंने देखा था कि किसी ने अपनी बीवी को इसी तरह जला दिया, और उस किताब के थ्रू वो गए और उन्होंने निकाल के लाया कि इस तरह से चीज़ें। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि दरअसल चीज़ें केवल ये नहीं है कि डार्क हैं, उससे हम चीज़ों को निकाल भी सकते हैं। चार्ल्स सोबराज जो पहली बार भागा, उसको पकड़ने का जो तरीका था वो भी किसी न किसी पल्प फिक्शन किताब से ही लाया गया, क्योंकि वो पल्प फिक्शन की कोई किताब पढ़ के ही भागा भी था। आपको ध्यान होगा कि उसने लड्डू में कुछ वो दे दिया था और उसके बाद जेल में बर्थडे मनाया था, जेल में बर्थडे मनाया था। और वो एक कोई, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, जेम्स पैटरसन की किताब थी, उस पे पूरा का पूरा फ्लो था कि वो कैसे भागता है। उसी किताब को पढ़ के फिर ये भी निकाला गया कि कैसे चीज़ों को हम उसको कहाँ गया होगा और कैसे ला सकते हैं। तो जो भी समय लगा, लेकिन उसी से फिर वो आ पाया। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसी भी किताब, किसी भी साहित्य या किसी भी इंसिडेंट से लेते क्या हैं, हम किसी भी इंसिडेंट से लेते क्या हैं। बिश्नोई को ही अगर हम देखें, लॉरेंस को, अगर हमें वो दिखाई पड़ता है कि 20, 22, 24 या 28 साल का लड़का अगर बैठ के और जिम कर रहा है वहाँ पे और वो बात कर रहा है वहाँ से, हम दरअसल ये भूल जाते हैं कि वो बात जेल से ही कर रहा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि वो अगर जिमिंग भी कर रहा है या बात भी कर रहा है तो वो दरअसल कोई सज़ा भोग रहा है। याद करने की चीज़ और समझने की चीज़ ये है कि वो किसी न किसी गलत काम के ही दर्जे वहाँ पर है। जी।